मगर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस गजेंद्र ने बहुत जोर लगाया, लेकिन मगर जलचर है और हाथी थलचर है। पानी में पूरा जोर नहीं लगा पाया हाथी। ऐसा कहा गया है 1 महीना इसी प्रकार दोनों के बीच रस्साकसी चलती रही। कभी मगर हाथी को गहरे पानी में खींच ले जाता है, कभी थोड़ा बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है हाथी। अब जो हाथी के साथ उनका परिवार था, पत्नी और बच्चे, उन्होंने सोचा कि अब मगर इसे छोड़ेगा नहीं और हम इनके साथ क्यों मरे, हम इनके साथ क्यों मरे। पत्नी और बच्चे छोड़ करके तालाब से बाहर आ गए, सरोवर से बाहर आ गया। तो गजेंद्र ने कहा कि अरे मुझे छुड़ाओ। तो गजेंद्र के जो घर वाले थे उन्होंने कहा यदि हमने छुड़ाने का प्रयास किया और तुम्हें छोड़ करके यदि हमारा पैर पकड़ लिया तो क्या होगा, ये मगर तो हमें पकड़ लेगा। उनकी पत्नियों ने सोचा कि अब इसे तो मरना ही है, इसके पीछे हम क्यों मरें, तो छोड़ करके चले गए। और जब गजेंद्र अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं। और ऐसे ही हमारा और आपका सिद्धांत है, जब बुढ़ापे में जब संतान साथ छोड़ देती है ना, तब कहते हैं माला लेकर के अब भजन ही कर लें, हे भगवान हे भगवान हे भगवान करते रहते हैं। और तब भगवान हंसते होंगे शायद कि जब भजन करने का समय था तब नहीं किया, और अब याद आ रही है जब संतान ने हमें ठुकरा दिया। तो आज गजेंद्र को याद आई भगवान की, व्याकुल हो गया, स्तुति करने लगा और कहने लगा, हे नाथ, हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हो गया हूं, काल के मुख से मुझे मुक्ति दे दीजिए। हे भगवान, मुझे किसी भी प्रकार से बचाइए। और जब कोई जीव आतुर होकर के भगवान को पुकारता है तो भगवान उसे सहायता देते हैं। तो आज गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है। श्री राधे। कि मरती दम नहीं, आवाज कर, कि मरती दम नहीं, अगली जन्मों तक, अगली जन्मों नहीं, 7 जन्मों तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न और तेरा साथ, हो भगवान मरते दम तक छोड़ेंगे न और तेरा साथ, हो भगवान मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हो तेरा साथ, ओ भगवान मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, हो भगवान मरते दम तक। तेरी ही तस्वीर सजी है दिल के आईने में, हो तेरी ही तस्वीर सजी है दिल के आईने में। देखा है खुशियाँ अब तेरा गम तक, देता है खुशियाँ अब तेरा दम तक, पढ़ने न देंगे कदम कदम तक, कदम रखेंगे जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न तेरा साथ, ओ भगवान
मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो भगवान मरते दम मौसम आते जाते रहेंगे सावन फागुन लाते रहेंगे मौसम आते जाते रहेंगे सावन फागुन लाते रहेंगे इस मौसम से उस मौसम तक उस मौसम से इस मौसम तक इस मौसम से आलम तक छोड़ेंगे न तेरा साथ ओ भगवान मरते दम तक छोड़ेंगे न तेरा साथ ओ भगवान मरते दम तक छोड़ेंगे न तेरा साथ ओ भगवान मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं सात जन्म तक सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न तेरा साथ ओ भगवान मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ भगवान छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ मोहन मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम श्यामा श्यामा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकर के सुदर्शन से उस काल रूपी मगरमच्छ का नाश किया और गजेंद्र ने प्रसन्न होकर के एक कमल का फूल सरोवर में से लेकर के भगवान के चरणों में भेंट किया। तो देखिए भगवान को जब भी हम और आप पुकारते हैं तो कब पुकारते हैं? जब कोई हमारे ऊपर कष्ट हो। यदि खुशियों के समय में भी भगवान को याद करते रहें तो हो सकता है वो कष्ट का समय हमें देखना ही ना पड़े। और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान के द्वारा समुद्र मंथन भी हुआ था, वो कैसे हुआ था? कृपा करके वो कथा मुझे बताइए, मुझे सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार देवराज इंद्र भ्रमण कर रहे थे और सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए। ऋषि दुर्वासा ने देखा कि ये तो देवराज इंद्र हैं, तो अपने कमंडल में से एक पुष्प लेकर के सम्मान के लिए अर्पित कर दिया। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हुए थे। वो पुष्प देवराज इंद्र ने स्वीकार किया और जैसे ही
ऋषि दुर्वासा वहां से चलने लगे तो उस पुष्प को उसने हाथी की सूंड पर रख दिया और उस हाथी ने वो पुष्प लेकर के अपने पैरों के नीचे डाल दिया और जैसे ही पैरों के नीचे डाला उसी समय दुर्वासा जी पीछे मुड़कर के देखने लगे। उनको गुस्सा आया क्योंकि क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे। उन्होंने कहा, अरे देवराज, पुष्प में तो भगवान विष्णु का निवास होता है, तूने मेरे भगवान का अपमान किया है, इसलिए जा, जिसके घमंड पर तू इतना घूम रहा है तेरा राज्य रहेगा नहीं, जाओ। शाप दे दिया। सभी देव घबराने लगे और असुरों को मालूम हो गया। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र आदि सभी परास्त होकर के छिप गए जाकर। भगवान के पास जाकर के सभी देवों ने प्रार्थना की तो भगवान ने सबको बताया कि देवों, एक काम करना पड़ेगा, आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, उसमें से अमृत निकलेगा, उसका यदि आप पान कर गए तो आप असुरों को हरा पाएंगे, अन्यथा नहीं हो सकता। और एक बात और है, बिना असुरों को साथ लिए समुद्र मंथन नहीं हो सकता, वो तुम्हें करने नहीं देंगे। तो सभी देवताओं ने असुरों को मनाया और समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और भगवान का छप रूप लेकर के उस मथानी को पानी में रोका और बासुकनाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन होने लगा तो राक्षसों ने कहा कि जो रत्न पहले निकलेगा उसको हम लेंगे। सबसे पहले घोड़ा निकला उसमें से। वो राक्षसों ने ले लिया। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, वो देवों को मिल गया। इसके बाद विष निकल आया। असुरों ने कहा कि इस विष को हम नहीं लेंगे, ये तो आपको लेना पड़ेगा। काम रुक गया तो भगवान शंकर को बुलाया गया। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भगवान, विष को तो आप ही पचा सकते हैं। तो भगवान शंकर ने उस विष का पान किया, लेकिन अंदर पेट तक नहीं जाने दिया, कंठ पर ही रोक लिया। तो विष की वजह से उनका कंठ नीला हो गया। तब से उनका एक नाम नीलकंठ भी हो गया। समुद्र मंथन चलता रहा। लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में से निकली, चंद्रमा भी निकले, वारुणी नाम की एक कन्या भी निकली, मदरा भी निकली, कामधेनु गाय भी निकली, एक शंख भी प्राप्त हुआ उसमें से। इस तरीके से जो 14वां रत्न था वो अमृत के रूप में आया। और जैसे ही धन्वंतरी उस अमृत कुंभ को लेकर के प्रकट हुए और असुरों ने उस कुंभ को छुड़ा लिया, लेकर के भाग गए। जो देव थे उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब क्या करें, समुद्र मंथन भी हो गया, अमृत भी निकल आया, लेकिन वो तो राक्षस लेकर के भाग गए। तो भगवान विष्णु मोहिनी का स्वरूप बना करके जिधर असुर जा रहे थे उधर ही पहुंच गए और असुरों को देखते हुए पास में होकर के निकल रहे हैं। एक असुर की नजर चली गई कि ये युवती तो बहुत सुंदर है। उसके पास गया एक असुर,
उसने कहा देवी तुम कौन हो, कहां जा रही हो? तो भगवान मोहिनी ने कहा तुम देख नहीं रही हो मैं कौन हूं, मैं महिला हूं। बोले कहां जा रही हो? बोले कहीं भी नहीं। बोले फिर भी? बोले मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए आई हूं, मैं तुम्हारा ही तो कल्याण करने के लिए आई हूं। दूसरे असुरों ने देखा, वो भी आ गए पास पर। एक असुर ने पूछ लिया देवी तुम्हारा विवाह हो गया? बोले नहीं तो। अब आपस में असुर बात करने लगे कि इसके साथ विवाह मैं करूंगा, इसके साथ विवाह मैं करूंगा। मोहिनी भगवान ने कहा विवाह तो कर लेना, ये बताइए आप इधर क्या कहां जा रहे हैं, और ये तुम्हारे जो हाथ में जो घड़ा है वो क्या है ये? बोले इसमें अमृत है। बोले पीछे पीछे तुम्हारे जो आ रहे हैं वे कौन है? बोले देवताओं से हमने छुड़ा लिया है, देवलोग आ रहे हैं पीछे से। तो फिर तुम लेकर क्यों भाग रहे हो, इसे पी क्यों नहीं रहे हो? बैठ जाओ मैं तुम्हें पिला देती हूं। तो असुरों को एक लाइन में बिठा दिया और असुरों में एक सम्मति बन गई कि हाँ ये देवी जी पिलाएंगी हमको। इतनी देर में देवता आ गए। तो मोहिनी भगवान ने असुरों से जाकर के कहा कि सुन रहे हो? बोले हाँ, इसमें इस घड़े में अमृत तो नीचे है, ऊपर पानी है। आप पहले पियोगे कि या पीछे? जो पहले पिएगा वो पानी मिलेगा, उससे अमृत नहीं मिलेगा। तो असुरों ने कहा कि ये देवता आ गए हैं, पहले इनको पानी पिला दो, ये भी चले जाएंगे। बोले ठीक है ठीक है। देवताओं को इशारा कर दिया मोहिनी भगवान ने कि बैठ जाओ। उनमें एक राक्षस था राहु, वो बहुत चतुर था। उसने कहा कोई न कोई माया है, ये भगवान विष्णु की कोई माया हो सकती है। और वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। यहां पर कुछ संत कहते हैं कि जो राहु है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में ही आकर के क्यों बैठा? दूसरे भी तो राक्षस थे। तो देखिए सूर्य बुद्धि के प्रदाता है और चंद्रमा मन के दाता है। और मन और बुद्धि के बीच में यदि कोई गलत कार्य हो जाए तो दोनों पथभ्रष्ट हो जाते हैं, मन और बुद्धि दोनों भटक जाते हैं। तो राहु बीच में आकर के बैठ गया और भगवान मोहिनी धीरे धीरे सभी देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं। और जैसे ही राहु का नंबर आया तो भगवान ने पहचान तो लिया, लेकिन लाइन में भेद नहीं हो सकता, नहीं तो पूरे असुरों को एकदम मालूम पड़ जाता। लेकिन सूर्य भगवान ने देखते ही कहा भगवान ये तो असुर है, ये अमृत पान कर रहा है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर अलग कर दिया धड़ से। और जैसे ही सर अलग किया, एक में से दो हो गए, केतु और बन गया। तो चंद्रमा ने कहा भगवान अब मत काटना, नहीं तो 4 हो जाएंगे, अभी तो 2 हुए। तो असुर खड़े हो गए, युद्ध शुरू हो गया कि हमारे साथ छल किया गया है, और असुर पराजित हो गए। फिर से देवराज इंद्र को स्वर्ग का अधिकार मिल गया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान विष्णु को जब भी कोई पुकारता है वो हमेशा ही सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं। आज लोग कहते हैं कि भगवान आज अवतार क्यों नहीं लेते? तो भगवान तो अवतार लेने के लिए तैयार हैं। कोई उन्हें दशरथ जैसा पिता तो मिल जाए, कोई कौशल्या जैसी मां तो बन जाए, कोई देवकी जैसी मां तो बन जाए, वसुदेव जैसा पिता तो बन जाए कोई।
संसार में कोई देवकी जैसा कष्ट उठा करके तो देख ले, यशोदा जैसा कष्ट पा करके तो देख ले। भगवान तो आने को तैयार हैं। कि सतगुड़ी सत्यवादी और तुम समर्थ बन जाओ। सतगुड़ी सत्यवादी और तुम समर्थ बन जाओ। अभी व्यास जी महाराज ने बताया, अगर राम को पाना है तो तुम दशरथ बन जाओ। राम ही मिलेगा, लेकिन पहले कौशल्या और दशरथ बनना पड़ेगा। सतगुड़ी सत्यवादी तुम समर्थ बन जाओ। अगर राम को पाना है तुम दशरथ बन जाओ। अगर राम को पाना है तुम दशरथ बन जाओ। सतगुड़ी सत्यवादी तुम समर्थ बन जाओ। सतगुड़ी सत्यवादी तुम समर्थ बन जाओ। अगर राम को पाना है तुम दशरथ बन जाओ। अगर राम को पाना है तो दशरथ बन जाओ। अगर मन चंगा है, कहते हैं मन चंगा तो खटौती में गंगा। बड़े बूढ़े लोग कहते हैं अगर मन चंगा है तो खटौती में गंगा है। अगर मन चंगा है हो तो खटौती में गंगा है। हरी अगर मन चंगा है तो खटौती में गंगा है। अगर मन चंगा है तो खटौती में गंगा है। और गंगा को लाने के लिए हमको क्या बनने की आवश्यकता है? गंगा को लाना है, गंगा को लाना है। भागीरथ बन जाओ। गंगा को लाना है, भागीरथ बन जाओ। सतगुड़ी सत्यवादी तुम सुमिरत बन जाओ। सतगुड़ी सत्यवादी तुम सुमिरत बन जाओ। कर राम को पाना है तुम दशरथ बन जाओ। कर राम को पाना है तुम दशरथ बन जाओ। कहना है जिसने मन को जीता है हर नारी सीता है। जिसने दिल को जीता है हर नारी सीता है। सीता मैया ने कुछ ही समय में राजा दशरथ के हृदय को जीत लिया था। इसलिए कहना है जिसने दिल को जीता है और वो नारी सीता है। जिसने दिल को जीता है वो नारी सीता है। हरि हृदय में रामायण के हरि हृदय में रामायण हरि हृदय में गीता है। हरि हृदय में रामायण हरि हृदय में गीता है। और गीता को सुनना है, गीता को भागवत
भगवत को, राम कथा को सुनने के लिए हमको क्या बनने की आवश्यकता है? गीता को सुनना है, गीता को सुनना है, गीता को सुनना है, कि गीता को सुनना है, कि गीता को सुनना है, तुम भारत बन जाओ। गीता को सुनना है, तुम भारत बन जाओ। सतगुणी सत्यवादी तुम समरथ बन जाओ। सतगुणी सत्यवादी और तुम समरथ बन जाओ। गर राम को पाना है, गर राम को पाना है, तुम दशरथ बन जाओ। गर राम को पाना है, तुम दशरथ बन जाओ। गर राम को पाना है, तुम दशरथ बन जाओ।